नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं KM टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज टेस्टेड कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। आपको कवच नाम सुन के कहीं ना कहीं दिमाग में एक सुरक्षा वाली फीलिंग आ रही होगी कि कवच के नाम से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं प्रोटेक्शन। तो इंडियन रेलवे को प्रोटेक्शन किससे चाहिए? एक्सीडेंट से चाहिए। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास ICF कोचेज़ हुआ करते थे, जो नीली वाले कोचेज़ आपने देखते होंगे। उसको रिप्लेस किया LHB कोचेज़ ने। जो लाल वाली आप डिब्बे की कोचेज़ देख रहे होंगे उसको LHB कोच बोलते हैं। तो जब से ये रिप्लेस किया गया है LHB कोचेज़ द्वारा, तो वैसे भी अमाउंट ऑफ परसेंटेज एक्सीडेंट में काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन हमको इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो एक्सीडेंट की पॉलिसी सरकार यहाँ पे चाह रही है। तो उसी को मद्देनज़र में रखते हुए यहाँ पे कवच ऑटोमेटिक ट्रेन का प्रोटेक्शन का एक ट्रायल रन किया गया है। तो रन कैसे किया गया है? 2 ट्रेनें थी एक ही पटरी पे, दोनों एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से आ रही थी। और एक ट्रेन पे थे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और दूसरे ट्रेन पे थे हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये क्या है? दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द एंटी कोलिजन सिस्टम वॉज टेस्टेड ऑन दी सनत नगर शंकरपाली सेक्शन इन सिकंदराबाद में इसका टेस्टिंग हुई है। द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट द 2 ट्रेन्स फ्रॉम कोलाइडिंग डिस्पाइट बीइंग ऑन फुल स्पीड। अगर 2 ट्रेनें फुल स्पीड पे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उनको लग रहा है कि एक्सीडेंट मतलब कोलाइड कर जाएंगी, तो यहाँ पे कवच आता है। कवच फुल स्पीड के होने के बावजूद भी दोनों ट्रेनों को एक लिमिटेड अमाउंट डिस्टेंस के पहले ही रोक देगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर क्या बोला गया? द लेटेस्ट ट्रायल रन वॉज कंडक्टेड टू टेस्ट SPAD, सिग्नल इज पास्ड एट डेंजर, टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्रेन पासेज अ स्टॉप सिग्नल व्हेन नॉट अलाउड टू डू सो। मतलब रेड सिग्नल की यहाँ पे बात हो रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कवच जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है। कवच सिस्टम हैज़ बीन बिल्ट टू हेल्प द रेलवे टू अचीव द गोल ऑफ ज़ीरो एक्सीडेंट। हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, कवच को बना है इसलिए गया है कि हम रेलवे में एक गोल रेलवे का गोल है जीरो एक्सीडेंट का, उसको अचीव करने की यहाँ पे बात की जा रही है। द इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन टू ब्रिंग अ ट्रेन टू हॉल्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट नोटिसेस अनदर ट्रेन ऑन द सेम लाइन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस। जो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हम 2 ट्रेनों का कोलिजन एक ही पटरी पे, जैसे मान लीजिए एक ही ट्रैक पे एक ट्रेन दोनों साइड से ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो वो जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा और दोनों ट्रेनों को एक प्रिस्क्राइब डिस्टेंस पे नोटिस कर लेगा कि मतलब इधर से भी ट्रेन आ रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा कवच सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। ठीक है ना, उसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाएगी। द सिस्टम विल मेक द ट्रेन टू स्टॉप on their own when it notices any manual error like jumping of the red signal or any other malfunction. The system will make the train to stop on their own। वैसे मान लीजिए कोई मैनुअल एरर हो गया, अभी तो फिलहाल लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट चलाते हैं लोको को। अगर मान लीजिए मैनुअल एरर हो गया, ऐसे ही काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है कि आज इस गाड़ी ने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई मैनुअल एरर भी होता है लाइक जंपिंग ऑफ द रेड सिग्नल और एनी अदर मालफंक्शन, जो हमारा जो कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ट्रेन को रोक देगा। ठीक है, जैसे उसको कोई मैनुअल एरर दिखेगा तो ट्रेन को अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे रोक देगा। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। कवच विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ट्रेन थ्रू ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन केस ऑफ लोको पायलट फेल टू डू सो। जो हमारा कवच का प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक स्पीड की ट्रेन को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, किस केस में? जब लोको पायलट ऐसा करने में विफल हो जाता है। तो द सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस अपडेट ऑफ मूवमेंट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन। ये किस प्रिंसिपल काम करता है? बाय यूजिंग ऑफ द कॉन्टिन्यूअस अपडेट ऑफ द मूवमेंट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। द सिस्टम कन्फर्म्स टू SIL 4 मतलब सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेशन। मतलब जो हमारा है SIL 4 ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको भी ये पास कर चुका है।
अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। द कवर, पहली तो बेनिफिट ये है कि हमारे पास जीरो एक्सीडेंट हम अचीव कर पाएंगे और कोई भी हानि नहीं होगी यहाँ पे। द कवर सिस्टम विल हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑन रेल ट्रैक्स लाइक कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। इट विल कॉस्ट ओनली 50 lakhs per kilometer to operate in comparison to about Rs 2 crore वर्ल्ड वाइड। चीपर भी है और वो दुनिया के मुकाबले वर्ल्ड में भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से काफ़ी महंगी है। हमारे यहाँ 50 लाख पर किलोमीटर का ही कॉस्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वहाँ पे 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ पर किलोमीटर पे खर्चा आ रहा है उनके यहाँ। वंस द सिस्टम इज एक्टिवेटेड ऑल ट्रेन विद इन 5 किलोमीटर रेंज विल हॉल्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ट्रेन ऑन एडजेसेंट ट्रैक। Currently, the loco pilots or assistant loco pilot have to look out for caution signals and signs। ठीक है ना। अभी तो फिलहाल में जो हमारे पास लोको पायलट्स होते हैं और जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनको देखना पड़ता है कॉशन के साइन और सिग्नल को, लेकिन जब से ये कवच एक्टिवेट होगा तो वो काम भी वो संभाल लेगा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेशनरी इक्विपमेंट टू गैदर सिग्नलिंग इनपुट एंड रिले देम टू अ सेंट्रल सिस्टम टू इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन विद द ट्रेन क्रू एंड द स्टेशन। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास एक स्टेशनरी इक्विपमेंट होगा जो कि सारे सिग्नलिंग इनपुट को गैदर करेगा और उसको फिर आगे पास करेगा टू सेंट्रल सिस्टम टू इनेबल सीमलेस, ताकि एक सीमलेस कम्युनिकेशन बनी रहे ट्रेन क्रू के साथ और स्टेशन के साथ। कवच के बारे में बात करें तो कवच, अगर आपने बजट देखा होगा इस साल का 2022 का बजट देखा होगा तो उसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली तो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उनको लाया जाएगा और उसमें एक कवच सिस्टम की बात की गई थी। ठीक है, तो बजट फरवरी में आया था और यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे इसकी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।